भाई आज वो दिन है जब सैमसंग फाइनली अपनी S23 सीरीज को दुनिया के सामने लेकर आने वाला है, एटलीस्ट ऑफिशियली। क्यों? उसकी रीजन ये है भाई कि अगर आप बात करते हो लीक्स और रूमर्स की, तो जब भी कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला होता है तो उसके लीक्स और रूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और आप सैमसंग की S सीरीज की बात कर लें या आईफोन में एप्पल वाली साइड को देख लें, इन दोनों केसेस के अंदर आप देखते हैं कि लीक्स और रूमर्स जरूरत से ज्यादा होते हैं। बट S सीरीज के अंदर इस साल तो भाई कुछ यूनिक हुआ है, और लीक्स छोड़े पूरी डिवाइस लीक हो गई है। लाइक एक दो बंदों ने तो अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोड कर दी यूट्यूब के ऊपर, जो कि अब डिलीट हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट पर इस चीज को मैं लीक नहीं कहूंगा, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो सारी डिटेल्स और वो सारे फीचर शेयर करने वाला हूं जो कि एस सीरीज के अंदर इस साल हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ये चीजें लीक्स नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल कंफर्म रूमर्स हैं। उसकी रीजन ये है कि भाई सब कुछ ऑलरेडी आउट हो चुका है। एज फार एज द प्राइस इन पाकिस्तान इज कंसर्न, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस साल 3 नए मॉडल्स आ रहे हैं, S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ S23 अल्ट्रा देखने को मिलने वाला है। जो S23 और S23 प्लस हैं, ये दोनों मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होंगे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ज्यादा चेंजेस हमें S23 और S23 प्लस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो डिजाइन वाली साइड से जो सबसे बड़ा चेंज है वो इन्हीं दोनों मॉडल्स पे है, और ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहे। जो फोन लॉन्च हो रहा है वो S23 अल्ट्रा है, तो एक ही मॉडल लॉन्च होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये बहुत 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 ज्यादा है। बट अगर आप इसको करंट पाकिस्तानी सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि फिर भी इट मेक्स सेंस। लाइक मुझे लग रहा था कि ये मोबाइल फोन 5 लाख से ऊपर की रेंज में लॉन्च होगा, लेकिन S23 अल्ट्रा के रिलेटेड जो खबर है वो ये है कि ये कोई 3.5 लाख के करीब के प्राइस टैग के साथ आएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक प्राइस टैग है। क्योंकि आजकल PTA का टैक्स भी बढ़ गया है, और आप जानते हैं कि ओवरऑल जो डॉलर की कंडीशन बनी हुई है वो भी बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि मैं ये कहूंगा कि अगर ये 3.5 लाख में भी लॉन्च होता है तो ये अपनी स्पेक्स और पूरी दुनिया के हिसाब से एक ठीक प्राइस रेंज के अंदर मोबाइल फोन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि S22 और S23 सीरीज के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं। तो भाई बहुत थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ बड़े फीचर्स हैं जो कि इस साल हमें S23 सीरीज में देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो S23 अल्ट्रा देखने में एग्जैक्टली S22 अल्ट्रा लगता है। बैक पर थोड़े से जो कलर्स हैं उनका डिफरेंस किया गया है, बट अदर देन दैट अगर आप एक S22 अल्ट्रा यूजर हैं तो आपको कोई भी डिजाइन का डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे, जो कि एक टेक रिव्यूअर हूं, मुझे भी फर्क फील करने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। जहां तक बात है S23 और S23 प्लस की, जो कि सस्ते वाले मॉडल है जो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहे, तो वहां पर डिजाइन चेंजेस किए गए हैं और वहां पर मेजर किस्म के बैक डिजाइन चेंजेस किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन चेंजेस हैं, क्योंकि इंटरनल ज्यादातर चीजों के अंदर काफी सिमिलर रखे गए हैं पुरानी जनरेशन के साथ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर डिजाइन चेंज नहीं किया तो क्या चेंज किया है। वेल, कुछ मेजर चेंजेस जिनमें आ जाते हैं वो सब आपको परफॉर्मेंस चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो हमें 108 मेगापिक्सल कैमरा को बाय बाय करना पड़ रहा है S23 अल्ट्रा में। उसकी रीजन ये है कि भाई पहली बार इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग का लेटेस्ट 200 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि सैमसंग का 108 मेगापिक्सल कैमरा भी 12 मेगापिक्सल आईफोन से कभी कभार बुरा परफॉर्म कर जाता था। तो ये मैं इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, ये मोबाइल फोन सामने आएगा तो तभी मैं आपको इसके बारे में फाइनल बताऊंगा। ऑब्वियसली 200 मेगापिक्सल इंक्लूड करने की वजह से कुछ बेसिक चेंजेस जो है वो आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं 8K की, तो 8K वीडियो रेजोल्यूशन अब आपको देखने को मिल जाएगी विदाउट एनी क्रॉप। तो आपको सिंपल जिस तरह आप नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह की वीडियो मिलेगी। इसमें कोई जूम इन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको 8K रेजोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं उसके अंदर भी ऑब्वियसली आपको रेजोल्यूशन बहुत हाई देखने को मिलेगी। और ये 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, इसके अंदर आपको एक और चीज जो कि देखने को मिल रही है वो ये है कि ये किसी भी दूसरे मोबाइल फोन की निस्बत रॉ इमेजेस को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकता है। इवन आईफोन को बीट कर देगा, क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल रॉ इमेजेस ले सकता है। जो लोग यहाँ पर फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं लाइट रूम के अंदर, वो लोग जानते होंगे कि भाई रॉ इमेजेस जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि मैं कहूंगा इस मोबाइल फोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर। S23 अल्ट्रा पूरी दुनिया के अंदर सैमसंग ने अपने प्रोसेसर के साथ लॉन्च नहीं किया। इनफैक्ट पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक ही प्रोसेसर मिलेगा और वो है क्वालकॉम
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि इस टाइम क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है और सैमसंग के साथ क्वालकॉम ने कोलैबोरेट भी किया है और उम्मीद है कि ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि ऑलरेडी कुछ एरियाज में रॉ पावर में आईफोन को बीट कर रहा है, वो प्रोसेसर थोड़ा बेहतर कंडीशन के अंदर यहां पर लगेगा और थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सैमसंग यहां पर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे फोन से भी थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। यहां पर यह चीज भी इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे पहले कोई भी ऐसा क्वालकॉम का प्रोसेसर नहीं रहा जिसने उस टाइम की, उस जनरेशन की आईफोन सीरीज को बीट किया हो रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन ये पहली बार है कि इसका जो जीपीयू है वो आईफोन्स को बीट करने वाला है। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना इफेक्ट डालता है ये देखने में आएगा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉइड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितना एप्पल की साइड पे iOS है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहां पर हमें हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि हमें एक्सोनॉस नहीं मिल रहा, तो मैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से या मिडिल ईस्ट मार्केट के हिसाब से वैसे ही खुश हूं कि एटलीस्ट क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो हमें इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। फाइनली अगर आप बात करते हैं बैटरी लाइफ वाली साइड की, तो बैटरी का जो साइज है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो बैटरी लाइफ के अंदर मेजर किस्म के चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहां पर यह चीज इंक्लूड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बाकी कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज 120 वॉट या इवन 160 वॉट तक के चार्जर्स भी आजकल फ्लैगशिप्स में इंक्लूड कर रही हैं, लेकिन सैमसंग अभी तक अपने चार्जर्स को 45 वॉट से ऊपर लेकर नहीं जा सका और सैमसंग इसके पीछे सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस कहता है। जबकि एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर मेंशन करनी, वो ये है कि सैमसंग वो वाहिद कंपनी है जिसके मोबाइल फोन्स को अगर आप यूज ना करें और 5-6 साल पड़े रहें तो इसकी बैटरी फूल जाती है। ऑन दी अदर हैंड ये वो सारी कंपनीज जो कि फुल ऑन फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रही हैं, उनमें वो मसला नहीं आ रहा। तो आई डोंट नो कि सैमसंग की टेक्नोलॉजी में कहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंपनीज जो कि 120 वॉट दे रही हैं उनके मोबाइल फोन इस टाइम सैमसंग के 45 वॉट वाले फोन से भी ज्यादा सिक्योर चल रहे हैं। तो देखने में आएगा कि सैमसंग इस चीज को कैसे टैकल करती है, क्योंकि अभी तक सैमसंग ने ऑफिशियली इस चीज को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनके पुराने मोबाइल फोन जो हैं वो फूल रहे हैं। हम यहां पर ज्यादातर पुराने मोबाइल फोन रखते ही नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ M सीरीज के मोबाइल फोन पड़े हुए थे और वो मोबाइल फोन मेरी तरफ भी फूल गए हैं भाई, उनकी बैटरी फूल गई है। तो ये चीज बड़ी अजीब है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सैमसंग को इसको डेफिनेटली एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और ओवरऑल क्या आप कभी सोचेंगे S23 अल्ट्रा पे अपग्रेड करने का, या फिर आप सही हैं S22 अल्ट्रा के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।